हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक माई चैनल। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए लगातार क्वेश्चन कर रहे कि सर नोटिफिकेशन कब जारी होगा जेसीसी द्वारा, है ना। लगातार क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और आप लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप इसका रिगार्डिंग जेसीसी बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन के रिगार्डिंग आप कुछ भी वीडियोस नहीं ला रहे हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, अभी तक ऐसा तो कोई अपडेट आया नहीं था बोल के मैं अपडेट नहीं दे रहा था बीटेक को लेकर, बट मैं पॉलिटेक्निक D2D ये सब से रिगार्डिंग मैं वीडियोस डाल रहा था। तो आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे लगातार कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, चांसेस क्या है। तो देखिए, जो जो रजिस्ट्रेशन जो होने का जो चांसेस है एटलीस्ट मान कर चलिए अगस्त या तो सितंबर तक जारी होने का चांसेस है, ठीक है। ये चांसेस है अगस्त सितंबर तक, मैक्सिमम मान के चलिए सितंबर तक ही होगा, क्योंकि पिछले साल की बात की जाए तो वो जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो सितंबर को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस बार वेट कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, है ना। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा, अपडेट ज़रूर कर दूंगा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है बोल के मैं अपडेट ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ जैसे आप बीटेक में एडमिशन लेने वाले हो, है कि नहीं। तो जो प्रोसेस रहता है, काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उस टाइम आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा कॉलेजेस में जो आप जहाँ आपको मिलने वाला कॉलेज, ठीक है। तो जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, जब आप डॉक्यूमेंट्स जो आप लेके जाओगे तो उस टाइम आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकता है ना। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी करके रखना होगा, ताकि जब आप मतलब एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको कोई उस टाइम प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखा, लगातार मैं 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब अच्छा कॉलेज मिला है, BIT सिंदरी अच्छा कॉलेज मिला, सरकारी कॉलेज मिला, बट उनका डॉक्यूमेंट में कुछ कमी हो जाने के कारण उसको उसका जो कॉलेज मतलब उसका जो सीट था उसको कैंसिल करवाना पड़ गया था। तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इस बार आप लोगों के साथ ऐसा कोई गलती हो। आपको जो बेटर कॉलेज मिलेगा और आप वो हाथ से छोड़ना नहीं चाह रहे हो, तो इसलिए अभी से ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब पहले से रेडी करके रख दीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। और लगातार क्वेश्चन ये भी आ रहा है स्टूडेंट के माध्यम से कि सर कितना रैंक तक मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता है अकॉर्डिंग टू JEE मेंस ऑल इंडिया रैंक को लेकर, ठीक है। तो ये भी मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेके, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहला चीज़ डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाए तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। यही सब जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पर पूरा लिस्ट दिख रहा है, ठीक है। जैसे आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना होगा, ताकि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो उस टाइम आपसे आप रेडी करके रखो, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है सीट अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय JCECB 2023, जो अभी किसी के पास नहीं है। आपको जब कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग हो जाने के बाद जब आपको कॉलेज मिलेगा उस टाइम एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए बोले आएगा, वो आप उस टाइम आपको मिलेगा ये अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। अभी इसके लिए घबराइए मत, इसको छोड़ के बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको रेडी करके रखना होगा, ठीक है। JEE मेंस का एडमिट कार्ड आपको रेडी करके रखना होगा, ठीक है। JEE मेंस का जो स्कोर कार्ड है जिसमें सारा चीज़ रैंक वगैरह मेंशन है उसको भी आपको रेडी करके रखना होगा, ठीक है। क्लास 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट आपको रेडी करके रखना होगा, ठीक है। क्लास 12 का भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट रेडी करके रखना होगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 12th के बाद बहुत से जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है उसको रेडी करके रखना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी रेडी करके रखना होगा, है ना। उसके बाद आपको लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग डोमिसाइल बोलते हैं उसको आपको रेडी करके रखना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट जो ST SC OBC से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट रेडी करके रखना होगा। और लोकल रेसिडेंट वो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो भी रेडी करके रखना होगा, जो कि CEO या तो SDO या तो DC से बना होगा वो चलेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कास्ट सर्टिफिकेट है
वो 2023 का लेटेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पुराना कास्ट सर्टिफिकेट जैसे 2022 2021 का अगर आप दोगे एडमिशन के टाइम में, वो आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2023 का ही होना ज़रूरी है। लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर आपके पास अगर 2022 का भी अगर रहता है हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका 2022 का भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने नहीं दिए हो तो अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए, बनाने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है बनने में बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स लग ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हुआ, या तो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हो तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, ये सब में 1-2 महीना लग ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो उस टाइम आपसे EWS का भी ऑप्शन रहेगा। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हो, है ना, तो उनके लिए भी EWS का ऑप्शन मिलेगा। EWS का भी एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, SDO CO DC का EWS सर्टिफिकेट बनता है। तो आप अगर आप EWS से बिलोंग करते हो आप EWS का सर्टिफिकेट भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अगर आप TFW मतलब ट्यूशन फी वेवर का लाभ उठाना चाहते हो, TFW का मतलब ये है कि आपका जितना भी फीस लगेगा कॉलेज में उसका हाफ से भी और ज़्यादा कम आपको फीस मतलब आपसे लिया जाएगा, ठीक है। TFW का यही मतलब हुआ कि जो फीस जितना कॉलेज द्वारा लिया जाता है उससे आधा से भी और कम आपसे फीस लिया जाएगा। और अगर आप TFW का लाभ उठाना चाहते हो तो आपके पास प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, 6 लाख से कम एनुअल इनकम होना जरूरी है आपके पेरेंट्स का, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको TFW के लिए अप्लाई करना होगा, नहीं तो आपका TFW के लिए ना तो आपको सीट मिलेगा और तब उस टाइम आपको उसका मौका भी नहीं मिलेगा, मतलब जो आप चाहते हो कम फीस में आपका बीटेक कंप्लीट हो तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सब रेडी करके रख दीजिएगा, ठीक है। PH सर्टिफिकेट मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप वाले हैं उनके लिए भी ये सब डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से ले लीजिएगा, जो आप जो स्कूल से कंप्लीट किया हो अपना 12th या तो इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, वहाँ का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है, वो ज़रूर ले लीजिएगा। 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ले लीजिएगा और 6 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको जो बताया उसका जो सेट है मतलब ज़ेरॉक्स कॉपीज़ वो भी ले लीजिए, ओरिजिनल तो लेना ही है, साथ ही साथ ज़ेरॉक्स कॉपी भी आपको लेना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एंटी रैगिंग और मेडिकल फिटनेस ये जब आप एडमिशन के लिए जाओगे उससे पहले आपको बना कर रखना होगा, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट जो है जैसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हुआ और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हुआ, ये अभी नहीं बनाना है, जब आपको कॉलेज मिलेगा फर्स्ट सेकेंड राउंड काउंसलिंग में तो उस टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट्स बना के रखना होगा। और एंटी रैगिंग का फॉर्मेट और मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट का जो PDF लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट वो आपको कोर्ट में जाकर बनवाना होगा, ठीक है ना। 2 सेट रहता है, एक आपके लिए रहता है और एक आपके पेरेंट्स का रहता है, ठीक है, एंटी रैगिंग में। तो वो चीज़ आपको कोर्ट में जाकर बनवाना होगा। और जो मेडिकल फिटनेस है आप उसका डाउनलोड कर लीजिए, जाकर आप कोई भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास या तो जो गवर्नमेंट जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास जाके आप वो अपना मेडिकल चेकअप करा के अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ये 2 चीज़ अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अभी से तैयारी करके रखना है। वो है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और जितने भी 10th का मार्कशीट हुआ, 12th का मार्कशीट वगैरह जितने भी हुआ, एडमिट कार्ड वगैरह जितना भी कुछ है सब कुछ पहले से अभी रेडी करके रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो चुका आपका डॉक्यूमेंट्स को लेके। अब बात करते हैं पिछला साल का कट ऑफ को लेके। बहुत ऐसे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है कि सर कितने कट ऑफ तक लाने से आपको BIT सिंदरी में अच्छा कॉलेज अच्छा ब्रांचेस मिल सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ का बात की जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट, ठीक है। सो ये है आपका लिस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ही स्तुति रंजन, ठीक है, तो वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती थी, तो उसका रैंक था AI मतलब ऑल इंडिया JEE मेंस रैंक था 13,894, ठीक है। 13,894 इसका रैंक था, जनरल रैंक, सोचिए। तो इसलिए इसका रैंक 1 था, मतलब इसका कट ऑफ बन गया था। मतलब जान लीजिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करे, अगर आपका
ऑल इंडिया रैंक अगर जनरल रैंक अगर 13,000 या तो 14,000 तक भी अगर रहा तो आपको आराम से BIT सिंदरी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट है रतन कुमार, वो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, उसका रैंक था 18,039, ठीक है। ये भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो इनका भी हो गया था, ठीक है। अब और एक स्टूडेंट है अभिषेक ओरांव, जो ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, उसका रैंक था 18,068, ठीक है। तो जो ST वाले स्टूडेंट्स है, अगर आपका ऑल इंडिया JEE मेंस रैंक अगर 18,000 तक है आपका, तो आपको आराम से मतलब सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब जो BC1 या तो BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते, जैसे BC1 के बारे में बात की जाए, एक स्टूडेंट है मोहम्मद अनीश, जिनका रैंक था 27,076, BC1 कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था वो ये बंदा। तो इसका रैंक था जैसे CML रैंक था 10 और इसका कैटेगरी रैंक था 1, BC1 रैंक था 1, ठीक है। तो इसको आराम से BIT सिंदरी कॉलेज मिल गया था, ठीक है। नीरज कुमार जो BC2 कैटेगरी से बिलोंग करता था, उसका भी रैंक था 27,354, ठीक है। तो इसका BC2 कैटेगरी में इसका 1 में था, तो इसको आराम से कॉलेज मिल गया था, ठीक है। अब SC के बारे में बात की जाए तो पुजोल दास, जिसका रैंक था 28,613, तो इसको भी आराम से कॉलेज मिल गया था, ठीक है। तो बस जान लीजिए, अगर जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करे, अगर उनका रैंक 13,000 या तो 14,000 तक भी अगर जिनका रैंक रहा, तो उसको आराम से कॉलेज मिल जाएगा BIT सिंदरी कॉलेज, ठीक है। और जो जैसे कास्ट का हुआ, जैसे ST कास्ट का हुआ, अगर आपका रैंक 18,000 तक भी रहा तो वो भी आराम से आपको मिल जाएगा। BC1 से जो बिलोंग कर रहे थे, अभी 27,000 तक रैंक था। BC2 BC1 तक अगर जिसका भी रैंक अगर 27,000 तक रैंक है JEE मेंस रैंक, तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है आपको जानना ज़रूरी है। और एक स्टूडेंट है प्रियांशु खवस, ठीक है, जो मतलब TFW रैंक के हिसाब से उसका 29,046 रैंक था, है ना। तो इन्होंने TFW अप्लाई किया था, तो इसको पहले ही कॉलेज मिल गया था BIT सिंदरी में, ठीक है। तो यही सब जो रैंक है आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। कम से कम अगर BIT सिंदरी में अगर आपको एडमिशन लेना है, एटलीस्ट आप अगर आप 500 to 600 तक अगर जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका रैंक 500 से 600 तक अगर आपका रैंक रहा, तो आपको आराम से BIT सिंदरी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अदर ब्रांच जैसे BC1 हुआ, BC2 हुआ, ST SC हुआ, अगर आपका रैंक अगर 300-400 तक अगर आपका रैंक हुआ, तो आपको BIT सिंदरी फर्स्ट राउंड नहीं तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको आराम से मिल जाएगा, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बस अगर आपका जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करे, तो अगर आपका रैंक 500 से 600 तक भी अगर रहा, तो आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। और सुनने में आ रहा है इस बार BIT सिंदरी में सीट्स इंक्रीज होने का चांसेस है। अगर सीट अगर इंक्रीज हो जाता है, बाई चांस अगर सीट इंक्रीज हो जाता है, तो भाई मान के चलो 700 तक आराम से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स 700 तक वाले आराम से BIT सिंदरी ले पाएंगे, आराम से एकदम बेफिक्र होकर ले पाएंगे, है ना। और इसके बाद जैसे और भी कॉलेजेस हुआ, जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि पलामू में स्टार्ट हुआ है, कम से कम 700 800 1000 तक भी जिसका रैंक होगा वो लोग भी आराम से ले सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे USET हज़ारीबाग हुआ, वो भी आप ले सकते हो 1000 से लेकर 2000 तक जिसका भी रैंक होगा वो लोग भी आराम से ले सकते हैं जनरल वाले। और जो लोग 700-800 तक रैंक होंगे ST SC OBC वाले, वो लोग भी USET ले सकते हैं। और जो लोग प्लान करें सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए फ्री सीट में, चाईबासा हुआ, रामगढ़ हुआ, दुमका हुआ, ये सब कॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपका रैंक जनरल रैंक अगर आपका एटलीस्ट 3000-4000 तक अगर आपका रैंक रहा, तो आप आराम से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, ठीक है ना। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सीट वगैरह आप ले सकते हो। फ्री सीट में भी उतना फीस लगता नहीं है, बहुत ही कम फीस है, एटलीस्ट 25 या तो 26,000 ईयरली लगता है फीस, ठीक है ना, फ्री सीट का। और पेमेंट सीट का 70 के अप्रॉक्स लगता है सीट, ठीक है। तो यही चीज़ जो है, अगर आपको इतना का रैंक रहा तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए अभिषेक ओरांव, जिसका CML रैंक 3 था, तो उसको कंप्यूटर साइंस आराम से मिल गया था BIT सिंदरी। बस आपको जिसका भी रैंक बहुत ही अच्छा है, 3 4 6 10 जिसका भी रैंक अच्छा है, अगर वो लोग चॉइस फिलिंग वगैरह कंप्यूटर साइंस वगैरह रखोगे, तो आराम से आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और अभी
अभी जो डिमांड चल रहा है कंप्यूटर साइंस का, अभी अधिकतर डिमांड कंप्यूटर साइंस का ही चल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है ना। कोई भी कॉलेज के बारे में बात की जाए, कंप्यूटर साइंस में अभी आजकल प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा हो रहा है। बाकी ब्रांच में भी प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बाकी ब्रांच में प्लेसमेंट हो रहा है। मैं खुद चाईबासा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 2023 पास आउट किया हूँ, तो मुझे तो पता ही है कि चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट सिनेरियो है। प्लेसमेंट रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, है ना, कि कैसे आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे ताकि आप प्लेसमेंट क्लियर कर पाओ। प्लेसमेंट किस टाइप का प्लेसमेंट होता है, कैसा प्लेसमेंट और इंटरव्यू आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से एक अलग से वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अब वेट कीजिए, जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक वेट कीजिए। अगर नोटिफिकेशन आता है मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।